गर्भवती गाय की शिव भक्ति। तो हाँ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है तपस्या कृष्ण भक्त चैनल में। बूढ़ी गंगा अपनी गाय कपिला को चारा डालते हुए बोली, पिला, ये ले हरी हरी घास खा, तू गर्भवती है, पेट भरकर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया का एक तू ही तो सहारा है। कपिला गाय ने मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। गंगा अपनी गाय कपिला को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी और उधर कपिला भी गंगा को अपनी माँ जैसी ही समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक न रह सका। एक दिन अचानक ही गंगा चल बसी और कपिला अनाथ हो गई। कपिला बहुत दुखी होकर सोचती है कि माँ, तुम मुझे अनाथ करके चली गई, अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह कहकर कपिला वहाँ से चल देती। गंगा धार्मिक विचारों की महिला थी और उसके साथ रहने के कारण कपिला में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। कपिला महादेव की सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसलिए वह शिवलिंग के पास रंभाते हुए खड़ी हो जाती है। कपिला बहुत उदास होकर कहती है, हे महादेव, मेरी गंगा माँ को वैकुंठ में जगह देना, साथ ही साथ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना भोलेनाथ। उस दिन के बाद कपिला गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। वह भूख लगने पर हरी हरी घास चरती और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते और उठते बैठते वह महादेव का नाम रटती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन कपिला को जोर की प्यास लग जाती है, तो वह सोचती है, आज तो बहुत प्यास लगी है, एक काम करती हूँ, नदी के पास जाकर अपनी प्यास बुझाती हूँ। जब वो नदी के पास आती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में डूबने लगती है। हे महादेव, मेरे और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैंने आपकी सच्चे दिल से भक्ति की है, हमें बचाओ। अपने भक्त की पुकार से और महादेव जी की चमत्कार से नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और कपिला बच गई। कपिला बहुत थक चुकी थी। पानी पीने के बाद वह एक जगह पर जाकर आराम करने लगती है। कपिला मन ही मन महादेव जी का स्मरण करती है और उन्हें बार बार धन्यवाद करती है। तभी वहाँ एक शेर आता है और सोचता है कि वाह, आज कई दिनों के बाद इतना बड़ा शिकार मिला है। यह सोचकर शेर ने कपिला का पैर जोर से पकड़ लिया। आह महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। फिर वहाँ पे स्वयं महादेव प्रकट होते। शेर, तुम अपने भोजन के लिए कोई और शिकार ढूंढो, कपिला मेरी भक्त है। कपिला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। आज के बाद तुम पर कोई संकट नहीं आएंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। फिर महादेव जी की कृपा से वहाँ एक ऋषि आते हैं और बोलते हैं कि हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चल कर रहे। माता, आप गर्भवती है ना, इसलिए। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आश्रम में सब साधुओं ने कपिला का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और महादेव जी की कृपा से कपिला को एक लड़की हुई। फिर वो दोनों खुशी खुशी आश्रम में रहने लगे और कपिला ने मन ही मन महादेव जी को धन्यवाद किया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो तपस्या कृष्ण भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।